उसमें से निकला, हे लाजर मैं तुझसे कहता हूँ बाहर निकल। मानो सुन रहा हूँ, हर बात चीज जो आपको लगती है मर गई है, हर बात चीज जो आपको लगता है सब कुछ खत्म होगा, कुछ नहीं होगा। बात करना आरंभ करो, वो जी उठेगी। विश्वास के साथ बात करना आरंभ करो। वह पहाड़ जो आपके सामने है वह मैदान होगा। और मैं आपको एक अच्छी खबर बताना चाहता हूँ, इसी अपने परमेश्वर ने मुझे सिखाया। आपकी बीमारियों का आना ये प्रॉब्लम नहीं है, ये एक अच्छी बात है। आई विल रिपीट, आपकी बीमारियों का आना एक प्रॉब्लम नहीं है, ये एक अच्छी बात है। अगर ये बीमारियां ना होंगी आप अपने अधिकारों को पहचानेंगे नहीं। अगर पहाड़ ना होंगी तो आप किस पहाड़ से कहेंगे उखड़ जा, और आपको कैसे पता लगेगा आपके अधिकार क्या है? अगर पहाड़ है तभी आप उस पहाड़ से कहोगे खुदावंद यीशु के नाम में मैं तुझे कमांड करता हूं, हे कैंसर इसी घड़ी लीव माय बॉडी राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आमीन। उससे बोले, हे बीमारी तुझे यीशु के नाम में कमांड करता हूं मेरे जिस्म से निकल। हे आर्थराइटिस मैं तुझे कमांड करता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में मेरे जीवन को छोड़। हे हर जिस्म की बीमारी खुदावंद यीशु के नाम में तुझे कमांड करता हूं, लीव माय बॉडी राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और आपको पता है आपके विश्वास के अनुसार होगा। आपका सीरियस होना, परमेश्वर वचन प्रति गंभीर होना आपका मौन नहीं प्रकट करता है भैया। मैं नहीं बोलेगा, समझ रहे हो आप? आपका सीरियस होना, परमेश्वर वचन को लेकर गंभीर होना आपका मौन धारण नहीं प्रकट करता है। बाइबल कहती है प्रभु में सदा आनंदित रहो। समझ रहे हैं आप? आपका सीरियस होना, परमेश्वर वचन प्रति गंभीर होना, वो आपके कामों में प्रकट होगा कि आप जो काम कर रहे हो क्या आप उन कामों के प्रति गंभीर हो। वहां पर गंभीर होना प्रकट होता है। लोगों के सामने तो आप बहुत गंभीर हैं, मैंने ऐसे लोगों को देखा इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत गंभीर है आप लोगों के सामने। लेकिन जब जरूरत पड़ती है ना झूठ बोलने की, चुगली निंदा करने की, देखा ये कितना लड़का खराब है, ये लड़की कितनी खराब है, ये हम बोलता रहता है, ऐसा करता है वैसा करता है, तब नहीं आपकी गंभीरता प्रकट होती। सुनिए, तब क्या आपकी गंभीरता प्रकट होती? अगर नहीं तो आप गंभीर नहीं है। समझ पा रहे हैं आप? अब सुनिए, अब बहुत सारे लोगों ने विश्वास को समझा ही नहीं आज तक कि विश्वास है क्या। दुनिया में जाओ किसी के पास, विश्वास करते हो? हाँ विश्वास करते, हाँ मानते विश्वास तो है उनको, विश्वास के बिना सब कुछ व्यर्थ है। हाँ विश्वास ही तो सब कुछ है, पर उनको पता ही नहीं विश्वास है क्या। उनको पूछा विश्वास क्या है, विश्वास पता ही नहीं क्या है। और वही आज मैं आपको बताना चाहता हूँ विश्वास है क्या वास्तव में। मनुष्यों का विश्वास जो है और बाइबल का जो विश्वास है बहुत ऊंचा है। मनुष्यों का विश्वास बहुत छोटा है। जो विश्वास बाइबल के अंदर है वह विश्वास मनुष्यों का नहीं, परंतु वह विश्वास स्वयं परमेश्वर का है। जो बाइबल का विश्वास है और जो मनुष्यों का विश्वास है उसमें बहुत बड़ा फर्क है। मनुष्यों का विश्वास क्या है? हाँ विश्वास करते हो आप, बस मैं विश्वास तो करता हूँ। हाँ विश्वास के बिना सब कुछ व्यर्थ है। आप विश्वास करते हो प्रभु की, हाँ विश्वास तो है, विश्वास के ऊपर ही तो दुनिया टिकी है। पर वो जानते नहीं कि विश्वास है क्या वास्तव में। और सिर्फ अन्य जाति लोग ही नहीं परंतु मसीह लोग भी बहुत सारे ऐसे हैं जो विश्वास को नहीं जानते कि विश्वास है क्या और असल में वो काम कैसे करता है। हालेलुया। वो नहीं जानते कि विश्वास क्या है और कैसे काम करता है। अगर आप चाहते हैं कि विश्वास काम करे तो उसके लिए यह जानना जरूरी है कि वह कैसे काम करता है। आपने मोबाइल तो ले लिया बट आपको पता नहीं है काम कैसे करता है। ले लिया बस रखा है, मोबाइल है आपके पास, हाँ मोबाइल है पर पता है कैसे काम करता है? नहीं पता तो नहीं है। अब बताओ क्या फायदा है मोबाइल का? अगर आपको यूज करना नहीं आता फिर क्या फायदा है ना? यही काम है। और मसीह जीवन की शुरुआत विश्वास से होती है और इस विश्वास में बढ़ते जाना चाहिए। बाइबल बताती है विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। इट इज इम्पॉसिबल, यह असंभव है। अगर आप अपनी लाइफ में परमेश्वर प्रसन्न करना चाहते हैं तो क्या करना है? विश्वास। और यह विश्वास वह विश्वास नहीं जो मनुष्यों का है परंतु यह विश्वास बाइबल के अनुसार होना चाहिए। और इसे समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है मसीह लोगों के लिए कि कोई ऑप्शन हो कि अगर नहीं हुआ तो काम ही नहीं होगा कुछ। विश्वास के बिना कुछ नहीं हो सकता। विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। हालेलुया। यह विश्वास सबसे ज्यादा जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मनुष्यों के विश्वास में एक बहुत बड़ा अंतर है और बाइबल के अंदर जो विश्वास उसमें बहुत बड़ा फर्क है। अब आइए देखिए इब्रानियों 11 अध्याय उसकी 1 आयत सुनिए। इसको लेकर ही जाना है।
इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं भैया, छूट गया गलती से। नो, गलती से भी नहीं छूटने देना आज, इसे लेकर ही जाना है आपने और इसे अपनी लाइफ में दृढ़ता के साथ पकड़े रहना और हर दिन इसमें चलना है। आमीन। हर दिन इसमें चलना है, हर दिन। अगर एक बंदा इसमें अगर ऐसा मिल जाए ना जो हर बात में ऐसे बोलता है आमीन और बहुत कुछ, जो तो मैं सच कह रहा हूं सारी कलीसिया सुधर जाएगी। आमीन। एक बंदे को देखकर निकल करना जानते हैं ना, इसलिए वो आगे निकल गया। अच्छा हम भी आते हैं, समझ रहे? तो कलीसियाओं के अंदर जवानों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और मैं दुआ कर रहा हूँ प्रभु जवानों से भर दे इस कलीसिया को और भर देगा। आमीन। भर देगा और ये सब तोड़ देंगे हम बढ़िया बना देंगे। और ये आज ही बन गया है, यही आज बात करने जा रहे हैं। हालेलुया। और यही फेथ बाइबल का है। हालेलुया। देखिए इब्रानियों 11 अध्याय उसकी 1 आयत देखिए, विश्वास क्या है। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। सुनिए सभी ध्यान दें, यहां पर इब्रानियों को लिखने वाला कहता है विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। आपको पता विश्वास काम कैसे करता है? विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। अगर आपके पास आशा है तो विश्वास काम करेगा, लेकिन अगर आपके पास आशा नहीं, विश्वास काम नहीं कर सकता। विश्वास आशा के साथ काम करता है, समझ पा रहे हैं आप? और ये आशा लोगों की नहीं, जैसे मनुष्यों अन्य लोगों की होती है। यह आशा ऐसी नहीं है काश ये ऐसा हो जाता, काश ये दर्द अभी चला जाता, काश ये बीमारी अभी चली जाती, काश ऐसा हो जाता, कहीं ऐसा हो जाता। ये आशा नहीं है। बाइबल कहती है विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। जिस वस्तु की आप आशा कर रहे हैं उसकी निश्चय करना कि यह है, और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अब देखिए अगर विश्वास क्या है, अब यह मेरे पास है नोटपैड, अब मुझे इसके लिए विश्वास करने की जरूरत नहीं कि यह है, क्योंकि यह मेरे हाथ में दिखाई दे रही है। और यही विश्वास मनुष्य का है, जो कुछ उन्हें दिखाई देता है वो उसे देख लेते हैं। हाँ विश्वास कर लिया है, देख लिया तो विश्वास कर लिया। यही तो बात है, जो लोग देखते हैं उस पर विश्वास करते हैं, लेकिन जो नहीं देखते उस पर विश्वास करते हैं। पर बाइबल का विश्वास वह है जो आप देखना चाहते हैं वह देखें, जो नहीं दिख रहा उसे देखें। यह है बाइबल का विश्वास, जो नहीं दिखाई दे रहा उसे देखें। समझ पा रहे हैं आप? विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आप चर्च में आते हैं संडे को, आप किस उम्मीद से, किस आशा से आते हैं? या फिर आप बस उठाया बैग, बाइबल, चर्च, हर संडे उठाया बैग और बाइबल और चर्च? किस उद्देश्य से आप चर्च के अंदर आते हैं? क्या मोटिव लेकर आते हैं? अगर आप आशा लेकर नहीं आते तो विश्वास काम कैसे करेगा? विश्वास आशा के साथ ही काम करता है। और यह आशा ऐसी नहीं है कि काश हो जाता, काश मेरे पैरों का दर्द, मेरे घुटनों का दर्द, मेरी बीमारियां आज चली जाती, काश ऐसा हो जाता। नो, बाइबल का विश्वास यह है, बाइबल की आशा यह है कि वह जो आप आशा करते हैं उसके पीछे निश्चित होना कि यह परमेश्वर करता है। समझ पाए आप? अगर आप आशा के साथ, उम्मीद के साथ, एक एक्सपेक्टेशन के साथ नहीं आएंगे, आप कैसे उन चीजों को लेकर जा पाएंगे? आप अपनी लाइफ में किसी प्रकार के पाप को लेकर संघर्ष कर रहे हैं और लड़ रहे हैं, लगातार लड़ रहे हैं। क्या आप चर्च में आकर इसलिए आते हैं कि मैं जा रहा हूं और इसमें पाप के ऊपर जय पाने के लिए सामर्थ्य लेकर आऊंगा? समझ पा रहे हैं? और हर एक चीज जो आपको मसीह में चाहिए, जिस चीज को आप प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे आप ग्रो करना, किसी भी चीज में ग्रो करना चाहते हैं, स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहते हैं, अर्थली ग्रो करना चाहते हैं, फाइनेंशियली ग्रो करना चाहते हैं, एवरीथिंग, कहीं पर भी आप अगर ग्रो करना चाहते हैं तो केवल एक ही रास्ता है, उसके लिए आशा होनी चाहिए आपके पास, और वह आशा निश्चयता की होनी चाहिए। निश्चय या होगा, समझ पा रहे हैं आप? या होगा, काश हो जाता। व्हाट इज दिस? यह उन अन्य जाति लोगों का आशा है। और आपको पता विश्वास क्या है? विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। जिन वस्तुओं को आप नहीं देख पा रहे हैं लोगों की दृष्टि में, उन्हें आप देख रहे हैं। यह मेरे पास है, इसे तो सब देख सकते हैं। अब इस पर विश्वास की क्या बात बनती है कि मैं विश्वास करता हूं, मेरे हाथ में बाइबल है, और सॉरी नोटपैड है, मैं विश्वास कर रहा हूं, ये तो है ऑलरेडी। अब इसमें विश्वास की कोई जगह नहीं। पर विश्वास क्या है? अनदेखी वस्तुओं को देखना। इट इज फेथ। लोग कहते दिखा दो तो मान लेंगे, हाँ बीमारी चली जाए तो हम मान लेंगे,
ये तो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए रहे थे, प्रभु यीशु मसीह से लोग क्या कहते हैं? उतर आ तो हम विश्वास कर लेंगे, अपने आप को बचा ले तो हम विश्वास कर लेंगे। यही तो लोग कहते हैं, दिखा दो मान लेंगे हम। ये देखने वाला विश्वास तो मान जातियों का है। अगर आपका भी विश्वास ऐसा ही है कि दिखा दो तब मान लेंगे, ठीक हो गए मान लेंगे। नो, आप मान लो आप ठीक हो जाओगे। समझ पा रहे आप? ये है बाइबल का विश्वास और इसमें चलना है। और क्या बाइबल बताती है? विश्वास आस्था की वस्तुओं का निश्चय, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण, जिन वस्तुओं को हमारे सामने नहीं दिखाई दे रही पर हम उन्हें देख रहे हैं। हालेलुया। जिन्हें हम सामने नहीं देख रहे हैं वह हमें दिख रही हैं। जो लोगों के सामने नहीं पर हम उन्हें देख रहे हैं। और आपको पता विश्वास क्या है? विश्वास आशा के साथ काम करता है, और जो आशा निश्चयता के साथ है, यह नहीं कि कोई चिन्ह प्रकट हो उसके बाद ये विश्वास करेंगे कि हो गया है। बाइबल बताती है कि चिन्ह देखकर हम विश्वास को नहीं पहचानेंगे, पर विश्वास से हम चिन्ह देखेंगे। समझ रहे आप? हम चिन्ह देखकर विश्वास नहीं करेंगे, हम चिन्ह देखकर नहीं विश्वास करेंगे, पर हम विश्वास करेंगे और हम चिन्ह देखेंगे। यह है बाइबल का विश्वास। किसी चीज को देखकर विश्वास करना है तो इजी है, चिन्ह देखकर विश्वास नहीं करेंगे, यह विश्वास नहीं है। पर विश्वास क्या है? हम विश्वास करेंगे और चिन्ह देखेंगे। यह है बाइबल के अंदर जो विश्वास दिया गया है। और आपको पता है विश्वास क्या करता है? अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास आपके उन कामों का जिनको आप जो दिख नहीं रही आपके सामने, उनको आप देखते हैं और दृढ़ होते हैं। उन बातों को होने का वह प्रमाण दे देता है। वह एविडेंस पर एविडेंस देता है कि है, ये है और है। यह है विश्वास। हालेलुया, हालेलुया। समझ पा रहे हैं आप? विश्वास जो है वह प्रमाण दे देता है, प्रमाण, चिन्ह, वह चिन्ह दे देता है। हालेलुया, हालेलुया। चिन्ह देखकर कोई भी विश्वास कर सकता भैया, हाँ ठीक है। बाइबल बताती है जब थोमा, प्रभु यीशु मसीह जब मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से जब वह जी उठा, जी उठने के बाद एक कमरे के अंदर वो आ गया जहां पर सभी चेले इकट्ठे थे और सभी डरे हुए थे। प्रभु यीशु मसीह वहां पर प्रकट हो गया अचानक से और सभी ने पहचान लिया, प्रभु वाओ। वहां पर थोमा नहीं था, सभी चेले थे, वहां पर थोमा नहीं था। और सभी चेलों ने थोमा को बोला, हमने प्रभु को देखा। उसने कहा, जब तक मैं उसे टच ना करूं, उसके पंजर में अपने हाथों को ना डालूं, उसके उंगलियों के जो उसके हाथ में छेद है उसमें मैं अपनी उंगली ना डालूं, तब तक विश्वास नहीं करूंगा। और यही विश्वास बहुत सारे लोगों का है। जब तक मैं उस चिन्ह को ना देख लूं तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। प्रभु यीशु मसीह के पास वह बाद में आया, जब प्रभु यीशु मसीह से मिला वो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्या तूने मुझे देखकर विश्वास किया? धन्य वे हैं जो बिना देखे विश्वास करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? धन्य वे हैं जो बिना देखे विश्वास करते हैं। हालेलुया। धन्य वे हैं जो बिना देखे विश्वास करते हैं। और बाइबल उन्हें धन्य क्यों कहती है? क्योंकि वे एक ऐसा फेथ लेकर जीते हैं जो बिब्लिकल है, जो बाइबल के अनुसार है। हालेलुया, हालेलुया। अब जब आप बाइबल के अंदर देखते हैं, लाजर जब मर गया था, लाजर जब मर गया उसके बाद प्रभु यीशु मसीह कहीं पर थे, कहीं से वापस आए लौटकर। मार्था उसके पास आई, प्रभु अगर तू यहां होता मेरा भाई ना मरता। यीशु ने कहा, वह फिर से जी उठेगा। यस, मैं जानती हूँ वह अंतिम दिन में वह जिलाया जाएगा। यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। अब देखिए बाइबल के अंदर वहां पर क्या लिखा गया। यूहन्ना 11 अध्याय उसके 38 आयत से पढ़ेंगे हम। यहाँ पर लिखा है, यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। वह एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। अब सुनिए, अब हमारा प्रभु ऐसे कामों करता है जो मनुष्यों से बहुत अलग है। समझे आप? हमारा प्रभु ऐसे कामों करता है जो मनुष्यों से बहुत अलग है। अब एक व्यक्ति मर गया है, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, अब इस पत्थर को हटाओ। समझ रहे आप? एक बंदा मर गया है और प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, उस पत्थर को हटाओ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उस पत्थर को हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था ने उसे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मेरे 4 दिन हो चुके हैं। उसे मेरे 4 दिन हो चुके हैं। और आगे देखिए क्या लिखा है। यीशु ने उससे कहा,
क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? अब सुनिए, लोग क्या करते हैं, लोग देख कर फिर उसके बाद कहते हैं हम मान लेंगे। परमेश्वर मसीह ने कहा विश्वास करो और परमेश्वर की महिमा को तुम देखोगे। अगर आप परमेश्वर की महिमा को देखना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो केवल एक ही रास्ता है, वह है विश्वास। और विश्वास करो और आप परमेश्वर की महिमा को देखते जाएंगे अपनी लाइफ में, हर जगह पर, हर काम में, एवरी डे। हालेलुया। विश्वास हर एक चीज के होने का प्रमाण देता है, वह चिन्ह दिखाता है। अब जहां पर लोगों की आशा खत्म हो जाती है, अब कुछ नहीं होगा, डॉक्टर्स ने बोल दिया आप जाने पर हो, अब बस आप खत्म। आपके पैरों का, आपके हाथों का, आपके अर्थराइटिस का, आपके जिस्म में जो भी बीमारी है, कैंसर, कोई इलाज नहीं है। और आप कहते हो कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ खत्म हो गया। परमेश्वर कहता आओ यहाँ आओ, सब पत्थरों को हटाओ, सब पत्थरों को हटाओ, विश्वास करो और आप परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। अब विश्वास करो, परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। हालेलुया। और उसके बाद देखिए, अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ आगे परमेश्वर मसीह ने क्या कहा। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। परमेश्वर मसीह ने क्या कहा, हे पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। और यही करने की जरूरत है हमें। परमेश्वर मसीह ने जब सिखाया, जब वो अपने चेलों को बता रहे थे कि अगर तुम प्रार्थना करो और विश्वास कर लो कि जो कुछ तुमने मांगा है वह हो गया है, तुम्हारे लिए हो जाएगा। उससे पहले उन्होंने बताया था कि अगर तुम इस पहाड़ से कहोगे उखड़ जा और जाकर समुद्र में गिर जा, तो यह तुम्हारे लिए हो जाएगा। उसके बाद परमेश्वर मसीह ने कहा, जब तुम प्रार्थना करते हो तब तुम विश्वास करो कि जो तुम प्रार्थना कर रहे हो वह हो चुका है और तुम्हारे लिए वो हो जाएगा। परमेश्वर मसीह ने क्या कहा यहाँ पर, जब परमेश्वर मसीह पिता की ओर उठाकर अपनी आंखों को देखते हैं, परमेश्वर कहते हैं, पिता धन्यवाद क्योंकि तूने मेरी सुन ली है। परमेश्वर मसीह ने क्या बोला, धन्यवाद पिता कि तूने मेरी सुन ली है। और यही हमारी प्रार्थना करने की जरूरत है। परमेश्वर मसीह ने जब प्रार्थना करने के विषय में बताया अपने चेलों को, जब तुम विश्वास करोगे, जब तुम प्रार्थना करो, तब तुम विश्वास करो कि जो कुछ तुम प्रार्थना कर रहे हो वह तुम्हारे लिए हो गया है और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा, वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। यह बाइबल का विश्वास है। अब कुछ लोग चिन्ह देखते हैं, जब उनके अंदर कुछ बीमारी है, कुछ तकलीफ है, कोई समस्या है, उनके लिए प्रार्थना करो, प्रभु यीशु के नाम में पिता आपको चंगा करे। कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं, आए पेट दर्द था, कुछ हुआ नहीं है। क्या ये विश्वास है? क्या ये विश्वास है? विश्वास चिन्ह नहीं देखता, विश्वास के द्वारा चिन्ह देखे जाते हैं। विश्वास के द्वारा चिन्ह आते हैं, ना कि चिन्ह के द्वारा विश्वास। आपके लिए दुआ कर दी गई है, आपके लिए प्रार्थना कर दी गई है, आप विश्वास करो कि आपके लिए जो प्रार्थना कर दी गई है वो हो चुका है, वह हो चुका है। और जो आप विश्वास करते हैं, बाइबल बताती है कि वह हो गया है, और जो कुछ आप विश्वास करते हैं कि हो गया है वह हो जाएगा। अब शैतान आपके पास आएगा, आपको सच कर रहा हूं, मैं इसे अपनी लाइफ में जब देख पाता हूं, और मैं इसी तरह जीता हूं, इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूं। जब मैं कहता हूं मेरे पास एवरीथिंग, सब कुछ है, मैं कहता कुछ भी तो नहीं है, देख कुछ है, पैदल जाता है तू यहां से ये वो। मैं आपको पता है आप क्या कर सकते हैं? जब आप दुआ कर रहे हैं कि आपके हाथ में कुछ दर्द है, आपके सिर में दर्द है, आप कैंसर है, आपके पैरों में कुछ प्रॉब्लम है, आपके हाथों में प्रॉब्लम है, आपके हाथ सीधे नहीं है, और आप दुआ करते हैं, हाथ तो सीधे हुए नहीं, हाथ तो सीधे हुए नहीं। अब सुनिए, मैं चाबी दे रहा हूं आपको, सच बता रहा हूं मैं। अगर आपने जीना स्टार्ट कर दिया, वह मुर्दों को जिंदा करता है। आई विल रिपीट, वह मुर्दों को जिंदा करने वाला खुदा है। और आप तो कुछ भी नहीं है, और आप जब दुआ करें, आपके पैरों में दर्द है, आपके घुटनों में दर्द है, आपको आर्थराइटिस है, आपको कैंसर है, कुछ भी है, मैं आपको चाहता हूं समझें आप उसे थोड़ा और क्लियर। आप पढ़े मरकुस 11 अध्याय उसकी 22, यहां पर लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे, वन प्रतीत कर ले कि जो वह कहता है हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीत कर लो, तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। सुनिए, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, अगर तुम इस पहाड़ से कहोगे जा और समुद्र में जा पड़, तो तुम्हारे लिए हो जाएगा और तुम्हारे लिए वही होगा। अगर तुम विश्वास के साथ इसे कर देते हो और संदेह नहीं करते, तुम्हारे लिए हो जाएगा। लेकिन
परमेश्वर ने आगे क्या कहा, जब तुम प्रार्थना करते हो तब तुम विश्वास करो कि जिस विषय के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो वह हो चुका है और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। नॉट होगा बल्कि हो चुका है। यह विश्वास बाइबल का है। इसलिए जब आपके लिए प्रार्थना कीजिए, जब या फिर आप अपने लिए प्रार्थना करो, जब आप अपने लिए प्रार्थना करो कि मैं खुदाबंद यीशु के नाम इस पहाड़ को हुक्म देता हूं, मेरे घुटनों में जो दर्द है, मेरे पैरों में जो दर्द है, जो कैंसर है, जो आर्थराइटिस है, जो हड्डियां सीधी नहीं है, खुदाबंद यीशु के नाम में कमांड करता हूं ये पूरी तरह से सीधी हो और ठीक हो। यीशु मसीह नासरी के नाम में मैं कमांड करता हूं ये पहाड़ उखड़ जाए और इसी का उखड़े। और आप बिलीव करो यह हो चुका है। एंड द बाइबल से जो आप कह रहे हैं वह हो चुका है और वह हो जाएगा। यह बाइबल का विश्वास है। अब आपको देखने की जरूरत नहीं चिन्ह, ओह चला नहीं जा रहा, ओह मुश्किल है, हाथ नहीं सीधे हो रहे, अरे सिर नहीं दर्द गया भैया। जब से प्रार्थना की हुआ नहीं, कुछ नहीं हो रहा है। आपको देखने की जरूरत नहीं क्या हो रहा है, आपको बात देखने की जरूरत, बाइबल जो बताती है जो आपने बोल दिया वो हो चुका है, उसके लिए आप देखने की जरूरत नहीं क्या हो रहा है। अरे आपको देखने की जरूरत नहीं क्या हो रहा है, आपको देखने की जरूरत है कि जो आपने बोल दिया वह हो चुका है। क्या हो रहा है नहीं मैटर करता है, क्या हो चुका है वो मैटर करता है। हालेलुया। जब कभी शैतान आए आपको दिखाए, ओ देख कुछ तो हुआ नहीं, सब कुछ तो वहीं पर है, कह रहा कुछ हो गया, नो सब कुछ हो गया है। अगर इसे बोलना नहीं सीखेंगे आप कभी भी जीवंत नहीं हो सकते। मैं सच कह रहा हूं। ऐसे मैंने बहुत सारी गवाहियां सुनी है कि जब उन्होंने उन बीमारियों से, उन सब तकलीफों से बात की, और मैं सच कह रहा हूं इसे मैंने अपनी लाइफ में अनुभव किया और मैं बहुत ज्यादा आशीषित रहा हूं कि जब रिसेंटली अभी कुछ दिन पहले मेरे यहाँ कुछ हो गया था, कुछ दाना सा निकला था, मैंने किसी को बताया नहीं, मैं जस्ट बैठा था, मैंने कमांड किया यीशु मसीह नासरी के नाम में मेरे जिस्म से निकल। वह एक दिन नहीं गया, मैंने कहा मेरे जिस्म से वह निकल चुका है। फिर दूसरे दिन भी नहीं गया, तीसरे दिन भी नहीं गया, मैंने कहा यह जा चुका है, और आप बिलीव कर चौथे दिन नहीं था। अब आप कहेंगे भैया ये तो बहुत छोटी बात थी तो चला जाएगा। अगर आप छोटी जगहों पर आज बोलना नहीं सीखेंगे आप बड़ी जगहों पर भी बोलना नहीं सीख पाएंगे। अगर आप बाइबल में परमेश्वर मसीह ने क्या कहा, अगर आप छोटे में विश्वासी होंगे आप अधिक में भी विश्वासी होंगे। सेम चीज यहां पर भी आती है। अगर आप छोटी चीजों के ऊपर आप राज नहीं कर पा रहे हैं तो बड़ी चीजों के ऊपर भी आप राज कैसे कर पाएंगे। अगर आज आप सिर दर्द को आप कमांड नहीं कर पा रहे हैं तो कल कैंसर को भी कमांड नहीं कर पाएंगे। समझ पा रहे हैं आप? अगर आज आप अपने सिर दर्द को ही नहीं बोल पा रहे हो कुछ तो कल कैंसर को क्या बोलोगे, कैंसर हो गए बस जाने पर है, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं। ये बाइबल का विश्वास नहीं है, ये बाइबल का विश्वास नहीं है। बाइबल में लिखा है मृत्यु और जीव दोनों हमारे जीव के वश में है। क्या बोलते हैं, पगले गए हैं। ऐसे बोलते हैं, ऐसे वर्डों को यूज करके क्या मिलेगा, पगले आ जाएंगे और क्या। समझ रहे आप? अपने शब्दों की ताकत को पहचाने भैया कि क्या है आपके शब्दों की ताकत। जितना अधिक आपने शब्दों की चौकसी करोगे खुदा आपके शब्दों को आपके लिए उपयोग कर पाएगा। लेकिन अगर आप अपने शब्दों की चौकसी नहीं करोगे खुदा नहीं उपयोग कर पाएगा। आप क्या भरना चाहते हैं भैया अपने घर में, क्या रखना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं अपने दिल में। समझ रहे हैं आप? जो कुछ भी आप देखना चाहते हैं वह बोलना स्टार्ट करें, बोलना स्टार्ट करें। मैं चंगा हो चुका हूं खुदावंद यीशु मसीह के नाम में। अब अगर आप बीमार हो जाते हैं तो फिर क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हो ना भैया, दवाई लेते हो। डॉक्टर के पास किस लिए जाते हो, बोलो डॉक्टर के पास किस लिए जाते हो, ठीक होने लिए जाते ना। दवाई किस लिए लेते हो, विश्वास है दवाई लेंगे ठीक हो जाएंगे, चंगे हो जाएंगे। वही विश्वास परमेश्वर दे दो। मैं उनके बिल्कुल खिलाफ नहीं कि दवाई ना लो, यस ले सकते हैं आप, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर पहले आप क्या करते हैं, सिर दर्द हुआ एकदम दवाई लियो, सिर खत्म, बुखार एकदम लाओ दवाई। अगर आप सिर दर्द पर आज नहीं जा पा रहे हैं, आप बुखार के ऊपर जमंत नहीं हो पा रहे हैं, आप कैंसर के ऊपर कैसे जा पाएंगे। अगर आप मनुष्यों के पीछे दौड़ना नहीं सीख पा रहे तो घोड़ों के पीछे कैसे दौड़ना सीखेंगे। समझ रहे हैं आप? और अगर इसे आपने सीख लिया ना, मैं सच कह रहा हूं आप शैतान के लिए एक बड़ी समस्या है। आप एक विश्वास के योद्धा हैं,
और इसे आप विश्वास के द्वारा ही जीतेंगे, इस युद्ध को इसे विश्वास के द्वारा ही जीतेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे पिता मैं धन्यवाद करता हूं क्योंकि तूने मेरी सुन ली है। उसने कहा, हे लाजर मैं तुझसे कहता हूं बाहर आ। समझ रहे हो? और फिर क्या हुआ? वह कफन में लिपटा हुआ आगे बार, कफन में लिपटा हुआ बाहर आ गया। अब समझ रहे हो आप किससे वह बात कर रहा है? जो मर गया है उससे बात कर रहा वो। यहां पर उसने कमांड की, प्रभु यीशु मसीह ने यहां पर उसने कमांड की, हे लाजर मैं तुझसे कहता हूं। वो तो मर गया, अब क्यों कह रहे हो प्रभु? यही तो फेथ है, यही तो विश्वास है जो बाइबल का है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे लाजर मैं तुझसे कहता हूं बाहर निकल। मानो वो सुन रहा हो। यही परमेश्वर है। हर वह चीज जो आपको लगती है मर गई है, हर वह चीज जो आपको लगता है सब कुछ खत्म होगा, कुछ नहीं होगा, बात करना आरंभ करो, वो आज जी उठेगी। उससे बात करना आरंभ करो, वो आपकी सुनेगी। विश्वास के साथ बात करना आरंभ करो। वह पहाड़ जो आपके सामने है वह मैदान होगा। और मैं आपको एक अच्छी खबर बताना चाहता हूं। इसी हफ्ते परमेश्वर ने मुझे सिखाया, आप बिलीव करो, मुझे नहीं पता क्या टाइम हुआ था, बट आपकी बीमारियों का आना एक प्रॉब्लम नहीं है, ये एक अच्छी बात है। आई विल रिपीट, आपकी बीमारियों का आना एक प्रॉब्लम नहीं है, ये एक अच्छी बात है। अगर ये बीमारियां ना होंगी आप अपने अधिकारों को पहचानेंगे नहीं। अगर पहाड़ ना होंगी तो आप किस पहाड़ से कहेंगे उखड़ जा, और आपको कैसे पता लगेगा आपके अधिकार क्या है? अगर पहाड़ है तभी आप उस पहाड़ से कहोगे, खुदावंद यीशु के नाम में मैं तुझे कमांड करता हूं, हे कैंसर इसी घड़ी लीव माय बॉडी राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आमीन। उससे बोले, हे बीमारी तुझे यीशु के नाम में कमांड करता हूं मेरे जिस्म से निकल। हे आर्थराइटिस मैं तुझे कमांड करता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में मेरे जीवन को छोड़। हे हर जिस्म की बीमारी खुदावंद यीशु के नाम में तुझे कमांड करता हूं, लीव माय बॉडी राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आमीन। और आपको पता है आपके विश्वास के अनुसार होगा। यही वो कमजोरियां हैं जो आपको लगता है कमजोरियां हैं। नो, अरे इनमें आनंद मनाओ। इन कमजोरियों का आप खुदा के पास ले जाओ। और आपको मैं सच कहता हूं, इन कमजोरियों को आप खुदा के पास ले जाते उसकी उपस्थिति में चलना सीख जाएंगे। बीमारियां आपके लिए समस्या प्रॉब्लम नहीं है। ये बीमारी आई ही इसलिए ताकि आप अपने अधिकार को पहचाने कि आपके अधिकार क्या है बाइबल के अंदर और आपका विश्वास कहां है। समझ रहे हैं आप? और मैं सच कह रहा हूं, आपके अंदर आपके सामने कोई बीमारी ठहर ना सकेगी। आप बोलना स्टार्ट करें, आप आरंभ करें इस बात को, और हर दिन आप जय में चल पाएंगे। आप विश्वास के योद्धा के समान जी पाएंगे जो हर जगह जयवंत होना कि हरा हुआ। हालेलुया। हरा हुआ नहीं, जयवंत, क्योंकि विश्वास किसी को हराता नहीं वरन जयवंत करता है। इब्रानियों में जब लिखा गया विश्वास आस्था की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, इसी के विषय में लिखा गया है प्राचीनों को अच्छी गवाही दी गई है। आपकी भी अच्छी गवाही होगी। विश्वास हर व्यक्ति के लिए सेम काम करता है। अगर इस पृथ्वी के ऊपर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण हर व्यक्ति को खींचता है तो आपको भी खींचेगा वो। अगर आप विश्वास में दृढ़ है और विश्वास में चलना आरंभ करते हैं तो आप जैसा बोलेंगे वैसा होगा। और जो दुआएं कर रहे हैं आप विश्वास करें जो कुछ आपने बोला है वह हो चुका है।